तो जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो आपका जो है अग्निवीर वायु इनटेक जो है 2/2027 उसका नोटिफिकेशन आप सभी को पता है कि जारी हो चुका है। ठीक है। और आई होप आप इसकी तैयारी में लग भी गए होंगे, जिनको लगना है ना, मतलब एम फिक्स है, जिनको तैयारी करनी है तो वो अपनी तैयारी में लग गए होंगे। ठीक है। तो तैयारी के साथ साथ जो है मैं आपके आज इस वीडियो में जो है अनाउंस करने आया हूँ कि जो आपका इंडियन एयरफोर्स के लिए जैसे हमने पिछली बार मॉक टेस्ट लॉन्च किए थे, वैसे ही अब की बार मॉक टेस्ट का क्या सीन रहने वाला है। एंड देखेंगे कि करंट अफेयर जैसे पिछली बार तीन तीन हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए, वैसे ही इसमें क्या कैसे क्या रहने वाले हैं। ठीक है। तो देख बने रहिएगा वीडियो में और देखते हैं कैसे क्या सीन रहेगा। ठीक है। तो मैंने ना अभी क्या किया कि आपका जो पिछला इनटेक था 1/2027, ठीक है। तो उस इनटेक के लिए ना मैंने आपका एनालाइज किया कि भाई आपके इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और आपका जो दूसरा था वो कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ठीक है। तो देखो, इंग्लिश में जो उसने टॉपिक पूछे, जैसे कि इंग्लिश की बात करूं सबसे पहले, तो उसने इन इन चीजों से क्वेश्चन पूछे हैं। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन से, जैसे कि फिलिप से 3 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है। एंड सिनोनिम एंटोनिम से एक एक ऐसे कर करके। ठीक है। और सेम चीज मैंने रागा में करी। जैसे कि रागा में अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके से एक भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं मिला। ठीक है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी ऐसे ऐसे ये एक एक क्वेश्चन, या देखो करंट अफेयर से देखो 3 क्वेश्चन। ठीक है। 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, लगभग तीन तीन क्वेश्चन उसने करंट से पूछे। तो आप देख सकते हो कि पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। ठीक है। तो अब मॉक देखोगे तो कई प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे कि मॉक वही जैसे कि स्टैटिक जीके ही दे रहे हैं, वैसे ही पैटर्न रख रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। करंट अफेयर के अब क्वेश्चन आप खुद देखना। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये तो जैसे शिफ्ट वाइज है। मैं आपको ओवरऑल डाटा दिखाता हूँ, उसके उस पे देखना आप कैसे क्या सीन है। ये जो है आपका ओवरऑल डाटा है। ठीक है। कि हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए और पर शिफ्ट के अगर हम एवरेज निकाले तो कितना क्वेश्चन हुए। ठीक है। ये देखो, इससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो फिलिप्स जो है ना, हर शिफ्ट में पर शिफ्ट दे रखा है यहाँ पे। हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए। ठीक है। वैसे ही सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया। हर शिफ्ट में सिनोनिम एंटोनियम का एक एक क्वेश्चन पूछा गया। वॉइस का एक क्वेश्चन, नरेशन का एक क्वेश्चन। ये जो इंग्लिश का है ना, ये लगभग वही पैटर्न बना रहा जैसा कि मैंने इनटेक 1/2027 में दिया। लगभग वही पैटर्न रहा, कोई चेंज नहीं आया। बस चेंज आया तो इतना आया कि पैसेज में मैं जो 5 क्वेश्चन देता था, और यहाँ पे आप इसे 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, हर शिफ्ट गए थे हर शिफ्ट में। ठीक है। और जो आपकी बात करूं मैं अगले रागा के सेक्शन की, तो उसमें क्या चेंजेस हुए। तो उसमें ये चेंजेस हुआ कि उसमें स्टैटिक जीके का किसी भी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है। और करंट अफेयर के हर शिफ्ट में तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। बाकी से तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस से एक एक क्वेश्चन आया। ठीक है। और बात करूं मैं मैथ्स में, तो मैथ्स में जो है इनसे क्वेश्चन आया, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में तो एक ऐसा हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया जो बहुत ज्यादा लेंदी है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब जो आपके मॉक्स होंगे लॉन्च, मैं उनमें यही पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है। मैं आपको और अच्छे से जानकारी दूंगा कि कैसे क्या फॉलो करने वाला हूँ। एक बार आप देखो ये चीज। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज से पूछेगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लॉस रेशियो से पूछा गया। ठीक है। मिक्सर एलिगेशन से एक क्वेश्चन आया था एक ही शिफ्ट में, तो ये इतना नहीं देख सकते। बाकी एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया, बाकी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सीजन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इनसे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। और एसआईसीआई से भी कोई क्वेश्चन नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। प्रोबेबिलिटी से, सॉरी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और मेंसुरेशन की बात करें तो 2D से भी एक क्वेश्चन और 3D से भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए मेंसुरेशन के, एक एक दोनों से, एक 2D से आया तो एक 3D से। ठीक है। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपका पैटर्न सारा जो चेंज हुआ है वो रीजनिंग में हुआ है। वो कैसे चेंज हुआ कि जो हमने 1/2027 में किए, या फिर पहले जो भी पैटर्न होता था उसमें क्या करता था कि जो नॉन वर्बल वाली होती थी ना आपकी सीरीज, उसमें वो 5 क्वेश्चन आते थे हर शिफ्ट में। लेकिन अब की बार क्या हुआ, हर शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला आपका। ठीक है। तो देखो कितना चेंज कर दिया इसने पैटर्न। और बात करें तो एनालॉजी से एक क्वेश्चन, और एनालॉजी में भी वैसे कोई इमेज से ज्यादातर पूछे गए आपके। ठीक है। और बात करें सीरीज से, सिर्फ एक क्वेश्चन आया नॉन वर्बल से, और वर्बल से भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला आपका। सीटिंग अरेंजमेंट, वाटर इमेज, इनसे आया। पेपर कटिंग फोल्डिंग से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला।
इमेज कंप्लीशन यानी कि एक जैसे कि ये एक इमेज है, इसका ये पार्ट बताओ, ये तीनों दे रखे हैं तो ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया, कोडिंग डिकोडिंग से आया, क्लॉक तो हर शिफ्ट में आया ही आया और हम भी देते थे, ठीक है। बाकी ओड वन आउट भी पूछा गया, ओड वन आउट दो क्वेश्चन आए, कैसे? एक तो वो ओड वन आउट होगा जिसे इमेज ठीक वाला, जैसे कि चार इमेज दे दी तो एक ओड वन बताओ, और एक ओड वन वो आया जैसे कि कोई भी चार वर्ड दे दिए, कोई सिटी के नाम दे दिए, या ऐसे वाले आते हैं ना एक ओड वन करने वाले, वैसे, ठीक है। बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आया, मिसिंग टर्म से, डायरेक्शन से एक से क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से नहीं आया अब वो देखो। तो मैं आपको जो 1 2027 में मौका देता था या फिर उससे पहले होता था ना, तो वहां पे क्या होता था, एक मीनिंगफुल ऑर्डर का क्वेश्चन आता ही आता था हर मतलब हर शिफ्ट में। ये कैसे? जैसे कि मैंने पहले घर में गया, पहले चाबी से खोला गेट को, फिर बत्ती जलाई, और मतलब ऐसा पूरा वो मीनिंगफुल ऑर्डर बनता था, वो वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिला किसी भी शिफ्ट में, ठीक है। कैलेंडर से, डाइस से, ब्लड रिलेशन से और वेन डायग्राम से भी कोई क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। जैसे कि कुत्ते, बिल्ली और पक्षी में अंतर बताओ, ठीक है, वो वाला भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। रैंकिंग से एक क्वेश्चन आया, बस एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए थे बेसिकली, ठीक है। डिक्शनरी वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। तो ओवरऑल पैटर्न तो आपको समझ आ गया होगा, चेंज हुआ है, काफी चेंज हुआ है। मैं कहूंगा कि इंग्लिश में जो पैटर्न हम मैं देता था ना, सेम वही रहा, कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, बस एक चेंज आया कि पैसेज में मैं 5 क्वेश्चन देता था और यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बाकी एक चेंज ये हुआ कि जो एरर के क्वेश्चन थे वो हर शिफ्ट में चार चार क्वेश्चन आए एरर के, ठीक है। अब वो तरीका अलग अलग हो सकता है पूछने का, लेकिन था तो वो एरर ही। लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने वाली ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि ये जो सारे जो है ना, ये वो ग्रामर तो ग्रामर होती है, अब मैं फिलअप में पूछूं, एरर में पूछूं, उसमें ग्रामर का ही रूल लगेगा, ठीक है। तो इससे डरने वाली बात नहीं है। बाकी सेम रहा है, सिनोनियम एंटोनियम जैसे हम देते थे वैसे ही लेवल और वैसा ही दिया इसने, ठीक है। आपने देखा भी होगा। तो इसमें तो चेंज करने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ चेंज करना है, तो बस पैसेज के मैं अब से जो भी मॉक होंगे उसमें 4 ही क्वेश्चन दूंगा, ठीक। मैं पैटर्न चेंज जो करूंगा, जो मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई अदर प्लेटफॉर्म इतना बेहतरीन तरीके से आपको मॉक दे सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो किया है मैंने यहाँ पे एनालाइज करके एक एक क्वेश्चन जो आपके शिफ्ट में पूछा गया था उस तरीके से उसको डिजाइन करूंगा, ठीक है। क्योंकि बाकियों का एक बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक, और वहीं से डाल देते हैं पैटर्न को बिना एनालाइज किए। तो और अब मैं आपको बताता हूँ रागा में मैं क्या क्या चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या करता था, पहले के आपने मुक दिए होंगे, 14 मुक जो पहले हुए थे, उसमें क्या होता था, स्टैटिक जीके जो था, मैं पूछा करता था हर शिफ्ट में लगभग एक दो क्वेश्चन देता था, लेकिन कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो अब से जो भी आगे मॉक टेस्ट होंगे आपके नए पैटर्न पे, उसमें कोई स्टैटिक का नहीं दूंगा, एक आधा दे भी दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पहले इनको फिल करूं। 3 क्वेश्चन तो मैं करंट अफेयर से दूंगा ही दूंगा, आपको हर शिफ्ट में दूंगा, और आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी पॉलिटी हिस्ट्री इनसे सेम रखने वाला हूं मैं, ये जनरल अवेयरनेस का जो पैटर्न रहने वाला है वही, ठीक है। और बात कर लेते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में भी मैं यही रखने वाला हूँ, जैसे कि एक आपका सिंप्लीफिकेशन दे दूंगा, वो वाला जो आपको पूरा मतलब ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ना सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको टाइम वेस्ट होगा, मतलब ये है जो आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। वो वैसे ही करवाएगा, वैसे ही क्वेश्चन देगा। अगर आपको करना है तो इसको करने का तरीका होता है, ये आपको लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। तो वो आप टैकल करना तभी सीख पाओगे जब आप में यहाँ पे मॉक में जो उसको टैकल करोगे, ठीक है। तभी एकदम से आपको अगर दिखा दूंगा तो वहां पे आप गड़बड़ कर दोगे, आपको घबराहट हो जाएगी कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो आप घबरा जाओगे वहां पर। लेकिन आप पहले ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का मैं एक ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में मतलब हर मॉक में दूंगा। एंड बाकी जैसा इसमें फॉलो किया गया है, जैसे कि हर क्वेश्चन में जैसे जैसे आया मैं वैसे ही पैटर्न रखने की कोशिश करूंगा। और जो मैथ्स की लेवल होगा ना, मैं वो हाई रखूंगा, काफी हाई रखूंगा, जो मतलब एसएससी सीजीएल तक का जैसा, मतलब टाइम पूरा जो आपको खपाना पड़ेगा अगर आपको मैथ करना है, क्योंकि इसी लेवल का आपका वहां पे पूछा जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गई, ये वो चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन 100% आता ही आता है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन और रेशियो। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया और मैं भी अपने मॉक्स में रखूंगा, ठीक है। तो पहली बात मैथ्स में ये हो गया, पैटर्न चेंज, ठीक है। और बात करूं रीजनिंग, तो रीजनिंग में तो सारा खेल पूरा ही का पूरा ही बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, आपने देख लिया, पहले मैं 5 देता था क्वेश्चन नॉन वर्बल के, लेकिन अब की बार मैं एक ही दूंगा। बाकी जैसा इसने पैटर्न फॉलो किया होगा आपके अभी जो इनटेक 1 2 2027 हुआ था, सेम टू सेम मैं वैसे ही रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या चेंज हुआ है पैटर्न में और कैसे जो मतलब हमारे जो मॉक्स होंगे वो कैसे डिफरेंट होंगे। आपको अंदाजा लग गया होगा, बाकी नहीं लगा ना तो जब आप पहला मॉक टेस्ट दोगे, कब दोगे वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा इजीली कि हाँ भाई क्या अंतर है, क्योंकि आपको सेम वो जब मिलेगा ना कंटेंट, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या अंतर है। ठीक है, और अब चलते हैं, अब मैं बात करता हूँ कि जैसे ये तो हो गई मॉक्स की। ठीक है, अब आपको जैसे कि आपने देखा कि जीके में भाई 3-3 करंट अफेयर हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो जीके में जो करंट अफेयर है उसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो करंट अफेयर का अब की बार, जैसे हमने पिछली बार आपको पीडीएफ दी थी, और पीडीएफ दी थी तो आप जाके चेक कर सकते हो, हर शिफ्ट में अगर 3 क्वेश्चन आए ना, तो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो हमारी पीडीएफ से थे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ज्यादा लेवल का था, और वैसा ही मैं आपके मॉक्स में भी करूंगा कि 2 क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन एक क्वेश्चन करंट अफेयर का ऐसा डालूंगा कि आपके देखा भी नहीं होगा उसको। ठीक है, और बाकी क्या सीन रहने वाला करंट अफेयर 2027 के लिए, तो उसके लिए जैसे पिछली बार पीडीएफ आई थी वैसे ही हम अब की बार भी करने वाले हैं, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो पीडीएफ का काम वैसे शुरू हो रखा है, लेकिन अभी मैं ये नहीं दूंगा, ये आपको 10 से 15 दिन पहले ही मिलेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा ही मैं काम करता हूँ। बाकी आप देख सकते हो ये हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ रहने वाली है अब की बार 2027 के इनटेक के लिए, जिसमें कि हम अपॉइंटमेंट जैसे पिछली पीडीएफ में थे वैसे ही नेशनल अफेयर्स अब की बार थोड़े चेंज किए हैं मैंने, मैं बताऊंगा क्या चेंज किए हैं। जैसे कि नेशनल अफेयर्स, जितने भी नेशनल अफेयर होंगे वो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो ही दूंगा मैं आपको, और इंटरनेशनल अफेयर्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स में अब की बार मैंने एक चेंज किया। पिछली बार पीडीएफ में एक ड्रॉबैक आपने महसूस किया होगा कि वहां पे क्या था कि स्पोर्ट्स के जो भी थे ना सारे ही डाल रखे थे, कभी एक मतलब क्रिकेट का आ जाता था, कभी आपका टेनिस का आ जाता था, कभी बैडमिंटन का। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा, सबको अरेंज करके मिलेंगे आपको। जैसे कि अगर क्रिकेट है ना तो क्रिकेट के उसमें सारे, और जैसे टेनिस है तो उसमें टेनिस के सारे। ठीक है, ऐसे करके मिलेंगे अरेंज तरीके से। बाकी अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो भी मिलेगा, और अदर अफेयर्स में कुछ भी अलग करंट अफेयर जो इन सबसे हटके वो रही है। ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स अवार्ड्स मैंने बता दिया आपको, तो ये करंट अफेयर का रहने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि हमारे मॉक्स कैसे अलग हैं, कैसे मैं उनको डिजाइन करता हूँ, आप भी समझ गए होंगे। और ये हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ, इसका कहना क्या आप जाके पिछली बारी से देख सकते हो। ठीक है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन फंसना ना कोई छोटी बात नहीं होती भाई। ठीक है, तो देखो यार, अभी इनको कब लॉन्च होंगे, क्या इनका मतलब क्या ये पेड रहेंगे, क्या इनका प्राइस रहेगा, वो वगैरह डिस्कस कर लेते हैं अब। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो ये हम आ गए यहाँ पे, और ये करते हैं शुरू। तो देखो, सबसे पहले ये हम आ गए हैं, एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई। तो ये आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि आपका इनटेक एयरफोर्स के लिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज का बता दिया कि कैसे न्यू फॉर्मेट पे हमारे रहने वाले हैं मॉक्स, कैसे डिफरेंट है। ठीक है, पिछले से। एंड बात करें करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए, तो मैंने ये भी बता दिया आपको कैसे रहने वाली है और आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पे टेलीग्राम ग्रुप या फिर इनकी जो फीस रहने वाली है वो क्या रहने वाली है इन मॉक्स की, और कैसे ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो उनसे पहले मैं आपको एक बार मॉक्स की थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ कि जो ये आपके मॉक्स हैं एडिशियल जो पैटर्न अभी 1-2 का इन्होंने पहली बार एग्जाम लिया था उस पर कैसे बेस्ड है, और जो इनमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा ना इन मॉक्स में, वो आपको बेस्ट अप्रोच के साथ मिलेगा। और उनमें जो मान ले कोई जीके का क्वेश्चन है, नेशनल पार्क से कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो वो जो नेशनल पार्क का क्वेश्चन जब आप करने के बाद जब एनालाइज करोगे ना, तो और जब उसके सॉल्यूशन में आप जाओगे देखोगे, तो आपको ना वहां पे पूरा नेशनल पार्क का पूरा आपका खोल के दिखा दिया जाएगा, जिससे आप ना वहीं पर रिवाइज कर सकते हो सारे नेशनल पार्क को। ठीक है, तो ये सिर्फ मॉक्स नहीं रहने वाले, ये ऐसी चीज है कि आपका पूरा रिवीजन करवाएगा। ठीक है, ये ओनली मॉक्स नहीं, एक तरीके का पूरा बैच हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने नेशनल पार्क का दे दिया तो अगली बार क्वेश्चन मैं कहीं और से दूंगा और पूरा उसका खोल दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेस्ट अप्रोच के साथ साथ ये जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन आया उसमें बेस्ट अप्रोच के साथ तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जीके का क्वेश्चन आ गया तो वहां पे जीके का पूरा खोल के आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम चीज, अगर ऑप्शन में कोई बताने लायक कोई दूसरी चीज है तो वो आपको बताई जाएगी खोल के। और सेम चीज आपकी रीजनिंग के साथ भी रहने वाली है अगर कोई अच्छा रहा तो। और बाकी इसमें अलग एक चीज और की है मैंने अब की बार, कि आपको ना मीम्स मिलेंगी मॉक्स में, कुछ कुछ क्वेश्चन में, सब में तो नहीं, कुछ में मीम्स मिलेंगी और इमेज के साथ आपको अच्छे से समझाया जाएगा, और एकदम सार्केस्टिक वे में समझाया जाएगा। ठीक है, वैसे मॉक होगा, ऐसा नहीं कि बोरिंग हाँ भाई मॉक है दे ले, नहीं, आपको ये मॉक टेस्ट देने में मजा आएगा। ठीक है,
आपको अंदर से फील होगा कि हाँ यार कुछ मॉक दे रहे हैं तो पढ़ मजे करते करते पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ये एक अलग चीज मेरे को अब की बार मैंने चीज देखी है और ये करूंगा और आपको भी मजा आएगा, ठीक है, अटेम्प्ट करने में। बाकी ये जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं ये वीकली होंगे। हर वीक एक टेस्ट आएगा और संडे को आएगा, ठीक है। हर संडे को एक मॉक टेस्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जो भी टॉपर रहेंगे ये सुबह 8 बजे लाइव हो जाएगा, शाम को 8 बजे ये खत्म हो जाएगा लाइव, और हम रैंक वगैरह देख के वहां पे डाल देंगे और उसके बाद आप सॉल्यूशन भी देख पाओगे, ठीक है। एंड हम जो भी रैंकर्स होंगे उनको हमारा नाम टेलीग्राम पे भी डालेंगे, ठीक है। मतलब उन रैंकर्स का। और बाकी ये जो अगर मैं बात करूं हर संडे को होंगे, तो आपका सितंबर में एग्जाम है तो लगभग 10 से 15 आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 तक इनके बीच में आपके मॉक होंगे, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इनका प्राइस वगैरह का। देखो इतने मॉक्स हैं, इतने ऐसे डिजाइन से करने में आपको ही पता है टाइम और मतलब मेहनत दोनों लगती है, ठीक है। तो भाई ये इसका एक प्राइस रहेगा, ठीक है, और वो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। देखो, आईएएफ टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर और एक पे टेलीग्राम ग्रुप। देखो मैं आपको ध्यान से सुन लो कि ये तीनों चीज आपको मिलेंगी कितने में, 150 रुपए में। और 150 रुपए में ये तब मिलेंगी जब आप मेरे से डीएम करके बाय करोगे। अगर आप एप्लीकेशन में अगर जाओगे और वहां पे देखोगे तो आपको इसका प्राइस जो है 200 दिखाएगा, ठीक है। और ये बाद में 200 हो भी सकता है, ठीक है। तो आप पहले ही बाय कर लेना, अभी ऑफर मैं स्टार्टिंग में ही करता हूँ, ठीक है। तो आप 150 रुपए में अभी जब ये भी लॉन्च होगा, तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप जो है ना डीएम करके मेरे से बाय करते हो, ठीक है। डीएम करके ये आईडी है टेलीग्राम की, यहाँ पे मेरे से डीएम करके बाय करते हो तो ये आपको 150 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी रहने वाली है 1 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन में जाके देखोगे तो वहां पे आपको सिर्फ मॉक्स मिलेंगे और वो भी 200 रुपए के, और वहां पे कोई करंट अफेयर की या फिर पे टेलीग्राम का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड चीज आपको मतलब जो भी पेड मेंबर है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो पेड मेंबर है पहले से जो पहले इनटेक हुआ था उस वहीं से अगर कोई पेड मेंबर है और उसको ये चाहिए, वो तैयारी करना चाहता है 2027 के लिए, तो उसके लिए मैं बता दूं, उसको सिर्फ टेस्ट सीरीज बाय करनी पड़ेगी। बाकी उसको करंट अफेयर की पीडीएफ ये जो है ना, ये उसके लिए फ्री होगी, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी उसके लिए, और वो जो पे टेलीग्राम का मेंबर होना चाहिए बस, ठीक है। बाकी इसको उसको लेना पड़ेगा टेस्ट सीरीज को। लेकिन अगर वो पेड मेंबर है तो उसको मतलब करंट अफेयर फ्री मिलेगी, ठीक है। और उसको डिस्काउंट भी मिल दे दिया जाएगा, ठीक है, मतलब 100 रुपए तक। अगर वो पेड मेंबर होना चाहिए टेस्ट सीरीज, तब उसको 100 में मिल जाएगी। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे पेड टेलीग्राम में के मेंबर नहीं है और जुड़े नहीं है तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको फायदा पूरी उम्र तक रहेगा जब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप जॉब ना ले लो, ठीक है। तो उनको भी फायदा मिलेगा, ठीक है, अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो। बाकी अगर आपका इसके अलावा कोई भी डाउट रहा हो, किसी भी प्रकार का डाउट रहा हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और बात करूं मैं ये कब से स्टार्ट होने वाले हैं ये मॉक्स, तो ये जो है इस संडे यानी कि 28 तारीख को आपका संडे पड़ने वाला है, ठीक है। तो 28 जून से आपकी ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब पहला मॉक टेस्ट जो होगा वो, मैं एक काम करूंगा, पहला मॉक टेस्ट जो होगा वो आपका वैसे भी फ्री होगा, एक डेमो मॉक के रूप में आप मान सकते हो, तो उसको अटेम्प्ट करके देख सकते हो आप कैसे अलग है वो, ठीक है। तो ये इसका पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि कैसे ये अलग है मॉक टेस्ट है, और कैसे मतलब आपको करंट अफेयर की पीडीएफ, जैसे पिछली बार धमाल मचा है, अब की बार भी वैसे ही करंट अफेयर पूछे जाएंगे 100%, क्योंकि अब तो पता चल चुका है पैटर्न कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और बाकी एक बात बताऊं, जब आपका एग्जाम पास में होगा ना, तो आपके वन शॉट भी मैं लेके आऊंगा जिसमें कि हम जीके के टॉपिक कवर किया करेंगे, हॉट टॉपिक्स जो भी होंगे, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।